जज्बा न्यूज से मैं हूं आकाश न्यासी। गुजरात डूबा था मगर अब गुजरात नहीं डूबेगा, ये कहना है एमडी वासा और खास तौर पर चौधरी शाफिक हुसैन चौधरी हुसैन और इसके चौधरी सालक हुसैन। हम आपको बताते चले कि इस वक्त हम गुजरात को सलाका में मौजूद हैं, मदीना सईदा, जहां पर इतना ज्यादा बारिशी पानी था कि ये बारिशी पानी शहर में भी गया और उसके बाद शहर डूब गया, जिसका सख्त तरीन नोटिस वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने लिया था और उस वक्त वासा को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। वासा की जानिब से वो उस वक्त जो दावे किए गए थे अब उनको अमली शक्ल दी जा रही है और इस वक्त हमारे साथ एमडी वासा गुजरात काशान हफीज भट्ट मौजूद हैं। हम इनकी जुबानी जानते हैं कि किस तरह इस साल 2026 में अगर माह जुलाई अगस्त में बारिशें होती हैं तो क्या मदीना सईदा और शहर गुजरात ज़हूर इलाही स्टेडियम जेल चौक डूबेगा या नहीं, या इसको किस तरह बचाया जाएगा, इसकी सारी कहानी जानते हैं काशान हफीज भट्ट की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप देखें हमारी डिसिल्टिंग कैंपेन सिटी में चल रही है। तकरीबन हम अब 20 किलोमीटर की ड्रेन डिसिल्टिंग कर चुके हैं। जो हमें डिस्पोजल स्टेशन मिले वो तकरीबन 130 क्यूसिक फंक्शनल थे। आज के दिन में 230 क्यूसिक कैपेसिटी हमारी पंपिंग कैपेसिटी चल रही है। और ये पीडीपी जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है इसके बाद हम 500 क्यूसिक कैपेसिटी पे हम इंशाल्लाह अगले मानसून की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा जनरेटर सेट नहीं है हमारे पास डिस्पोजल स्टेशन पे। वो हमारे पास 10 के करीब जनरेटर सेट आ रहे हैं ड्यूरिंग लोड शेडिंग ताकि हमारी पंपिंग चलती रहे। इसके अलावा 3 नए डिस्पोजल स्टेशन बन रहे हैं, उससे इम्प्रूवमेंट आएगी। हम डीसी बंद को रेज़ कर रहे हैं। मेगा जो हमारी ड्रेन्स हैं 73 किलोमीटर की तकरीबन, वो हमने डिसिल्टिंग करनी है मानसून से पहले। कुछ स्लैब्स मिस हैं, कुछ स्लैब टूटने वाली हैं, दोबारा हमने उसको स्लैब को डालना है, वो भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो इंशाल्लाह हम इस मानसून में बेहतर कारकर्दगी की कोशिश करें। सर ये बताइएगा जरा आसान लफ्जों में कि लोग जानना चाहते हैं मदीना सईदा का सारा पानी शहर में और उसके बाद वहां पर ज़हूर इलाही स्टेडियम, तो उसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? उस मदीना सईदा में हम ये 40 क्यूसिक का डिस्पोजल स्टेशन प्रपोज किया है। ये मानसून से पहले फंक्शनल होगा। इसके बाद डीसी बंद को रेज़ करना है हमने। उसके बाद ज़हूर इलाही स्टेडियम पे 100 क्यूसिक का डिस्पोजल फंक्शनल होने जा रहा है। वहाँ भी डिस्पोजल स्टेशन है। जो जेल चौक मेन डिस्पोजल स्टेशन जो पिछले मानसून में 50% कैपेसिटी पे चल रहा था, वो आज के दिन में भी 100% कैपेसिटी पे चल रहा है। मज़ीद मानसून से पहले मैंने वहाँ 3 पंप नए इंस्टॉल करके उसकी पंपिंग कैपेसिटी को 80 क्यूसिक पे लेके जाना है। ठीक है जी। हाफिज अकील साहब, क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक ये पाकिस्तान गुजरात का मसला था, लेकिन ये एक आपकी क़यादत को एक क्रेडिट भी है और हासिफ ज़िला पंजाब मरियम नवाज जिन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया, तो ये इसको आपकी क़यादत ने ही ये एम वासा यहाँ पर लॉन्चिंग की और ये सारे मसाइल हल हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह आपको पहले भी बताया कि वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन साहब और सूबाई वज़ीर चौधरी शाफिक हुसैन साहब की खुसूसी काविश के नतीजे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये जो प्रोजेक्ट है वो मंजूर किया है। और उनको भी जब अर्बन फ्लडिंग आई तो वज़ीर आला पंजाब को भी इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया कि जो चौधरी शाफिक हुसैन साहब, जो सालिक हुसैन साहब पिछले 6 माह से मुझे कह रहे थे कि इधर सीवरेज प्लान नहीं है, वो होना चाहिए, क्योंकि पिछले दौरे हुकूमत में खाने के अलावा किसी ने और कुछ नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ की खुशी है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक बड़ी रकम पाकिस्तान गुजरात को दी है कि वो जो अपने सीवरेज के मसाइल हैं उसको हल कर सकें। जिस तरह एमडी वासा साहब ने अभी फरमाया कि हम 3 जगह पर डिस्पोजल बना रहे हैं और हमारा यही कोशिश है कि हम जो पानी है उसको पहले ही डाइवर्ट करके हेल्सी नाले में फेंक दें कि जो सिटी है उसके अंदर वो दाखिल ना हो सके। जी, फैज़ान हैदर भी हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद फैज़ान, जिनको ये क्रेडिट जाता है कि मदीना सईदा के जितने भी दरीना मसाइल इनको हल करवाने में और डिस्पोजल स्टेशन का क्रेडिट इनके पास है। जी फैज़ान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका, जी आप आएँ और हमें मौका दिया आपने। मैं बताता चलूँ कि जब 2 दफ़ा गुजरात में फ़्लड आया, इन दोनों फ़्लड में तैमूर भट्ट साहब, हाफिज़ अकील साहब और चौधरी सालिक हुसैन साहब की टीम, चौधरी शाफिक हुसैन साहब की टीम काफ़ी एक्टिव थी। हमने दिन रात काफ़ी मेहनत की है इस पे और काफ़ी प्रपोजल्स लेके आए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मुलाकातें की। उसके बाद आखिरकार इस नतीजे पे पहुँचे कि मदीना सईदा में, ज़हूर इलाही स्टेडियम में पीछे जो हमने बंद बांधे, वो बंद बांधते हुए यहाँ पे पहुँचे। इधर आके हमने डिस्पोजल स्टेशन अप्रूव करवाया। इस सारी मेहनत के पीछे जो बेसिकली मकसद था वो था कि गुजरात की आवाम को चौधरी बरादरान की क़यादत में एक बेहतरीन जो है ना वो सीवरेज सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। उसके लिए हमारी सारी टीम ने,
मेरी सारा अकेले को क्रेडिट नहीं जाता। हाफिज़ अकील साहब, तैमूर भाट साहब का, शान हफीज़ भाट साहब, ये जो हमारे भाई हैं, इन सारों की दिन रात की मेहनत है जी, और मैं इन सारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मौके पे मैं चाहता हूँ कि सारा मदीना ये बात जान ले कि मदीना सईदा को चौधरी बिरादरान ने कभी तनहा नहीं छोड़ा। चौधरी सालिक हुसैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं जी। चौधरी शाफे हुसैन साहब जो मेरे साथ रात को 3 बजे, सुबह 5 बजे और अगले दिन सुबह 8 बजे भी मोबाइल फ़ोन पे राब्ते पे थे, जिस दिन रात को फ्लड था और हम रोडों पे थे। हाफिज़ अकील साहब भी मेरे साथ लोराई बाईपास पे मौजूद थे। तैमूर भाट साहब की भी मेरे साथ ड्यूटी थी। हमने सारे मामलात को बड़े करीब से देखा, बड़े करीब से परखा और आखिरकार अब आज हम इंशाल्लाह गुजरात को बचाने का जो बेड़ा उठा रहे हैं, आपको वक्त आने वाला वक्त बताएगा जी इंशाल्लाह। नाज़रीन, बिलाशुबा गुजरात को बचाने का बेड़ा चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफिक हुसैन ने उठाया और उसके साथ जिम्मेदारी सौंपी काशान हफीज़ भट्ट को, जिनकी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। और अब इस बात का जो है अज़म भी किया जा रहा है और यकीन दहानी करवाई जा रही है कि बारिशें जब भी होंगी ना सिर्फ गुजरात डूबेगा, गुजरात को नहीं डूबने दिया जाएगा, और जो मदीना सैदा है इसको ना सिर्फ बारिशों के दिनों में बल्कि आम दिनों में भी इसका जो सीवरेज है उसका मसला मुश्किल बुनियादों पर हल कर दिया जाएगा। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश।